तौर पे ये खुशाइन बात है कि पीटीआई और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ तो चुकी है, लेकिन क्या ये इस जो मुज़ाकरात हैं इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी इमा से हो रहे हैं? मेरे भाई ये सवाल तो आप शायद हो सकता है गवर्नमेंट जवाब दे। हमें तो जो प्राइम मिनिस्टर ने बिठाया है अपनी टीम बना के ताकि मुल्क आगे चल सके और गवर्नमेंट अपोजिशन के मामलात कुछ हद तक बेहतर हो सके, तो हम उस हिसाब से बैठे हैं। एस्टेब्लिशमेंट साथ है या नहीं है ये प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट ही बता सकेगी ना। लेकिन आप चूंकि ज़ाहिर है ये सब कुछ देख रहे हैं, आपको ये मुज़ाकरात इस सूरत में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उससे पहले ही एक दौर चला और फिर आपने कल देखा कि कैसे शेख वकास अकरम और दीगर ने मीडिया पर आकर जो चीज़ें की हैं और फिर उन्होंने डिमांड्स भी अपनी बाय द वे रख दी मीडिया में। अब वो पता नहीं 2 जनवरी को क्या रखेंगे। जी जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमें उम्मीद नहीं होती कि कुछ न कुछ शायद ब्रेक थ्रू हो जाए, तो हम बैठते भी नहीं, हम माजरत कर लेते कि चले आप चले जाएं। जाहिर है कि अगर गाड़ी को चलाना है तो ये सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब जो अल्टीमेट और आखिरी डिमांड है उसको पहले दिन शर्त करके रखना, तो ये तो फिर नॉन स्टार्टर हुआ ना। दूसरा ये कि ये भी फैसला हुआ कि जो लोग कमेटी में नहीं है इस साइड से या उस साइड से, वो कुछ बार बोलते रहेंगे, अपनी सियासत करते रहेंगे, कमेटी के कम से कम मेंबरान पे उसका असर नहीं होना चाहिए ताकि हम मामलात को आगे बढ़ा सकें। नवीद कमर साहब, जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वन मैन शो है, इससे कोई अग्री करे या ना करे। इमरान खान के नाम पर ही लोगों ने वोट दिए हैं, वरना तो अक्सर लोगों को पता भी नहीं था कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अब एलिमिनेट कर देंगे अगर आप लोगों की तरफ से इमरान खान को, तो ये तो पीटीआई को काबिल कबूल नहीं होगा। इस सूरत में कोई चांस है, क्योंकि वो तो उस डिमांड पर बज़िद हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है उसके ऊपर बात की जाए? तो ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पोजीशन लेते हैं ना। अभी तो उन्होंने फॉर्मली वो भी जो है डिमांड्स उन्होंने अगली मीटिंग में 2 तारीख को जो होनी है उसमें अपने डिमांड्स रखने हैं। उसके बेसिस पे कुछ बात आगे बढ़ेगी। जाहिर है सारी चीज़ें एक वक्त पे ना होंगी, ना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सब हो जाएंगी। और हर चीज़ में कोई ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, कोई और चीज़ें हैं, तो सबको रखना पड़ा। ये किस किस्म के डायलॉग है कि जिसमें हम कहें कि सब कुछ पहले हमें दे दो, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर क्या बात करनी, फिर बात खत्म होगी ना। अच्छा, वैसे ट्रस्ट डेवलप हुआ है कोई भी सियासत। एक सेकंड, लेट मी फिनिश। जी जी। तो एक लिहाज से हम चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़ें, लेकिन थोड़ा सा बाहर भी मैनेज करने की बात होती है ना। इनका एक डिमांड तो नहीं है, इनको बहुत सारी डिमांड्स होंगी ना, तो उसमें ये सब चीजें आएंगी सामने, टेबल पे आएंगी, तो फिर बात होगी। अच्छा, इमरान खान ने अभी बयान दिया है कि टाइम फ्रेम दिया जाए हमें हमारे मुतालबात पूरे होने का। अब ज़ाहिर है कि खान साहब की तरफ से ये भी एक डिमांड आ गई है कि हमें टाइम फ्रेम दिया जाए। टाइम फ्रेम क्या होता है? क्या हुकूमत टाइम फ्रेम दे सकती है? जो कमेटी बनी है, क्या वो टाइम फ्रेम देगी उनको? देखिए ना, ये शर्त शुरूत ये तो नाकाम करने की वाली बात हुई ना। तो फिर ठीक है, उनको जो करना है करें। अगर उनका ख्याल है कि सड़कों पे आके तोड़-फोड़ करके खान साहब बाहर आ जाएंगे या उनके बाकी वर्कर्स जो अंदर हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो या बिस्मिल्लाह, वो तो उनके पास ऑप्शन है ही ना। वो तो फिर टेबल पे क्यों आए? लेकिन टेबल पे आए हैं तो उसको कुछ एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना, दोनों साइड्स को एफर्ट करनी पड़ेगी मामलात को सुलझाने के लिए। अच्छा नवीद कमर साहब, ये कैसे चलेगा कि एक ज़ाहिर कमेटी बनी हुई है और कमेटी इसीलिए बनी है कि अफ़ाम तफ़हीम से जो है वो मामलात बढ़ाए जाएं आगे और उसको हल किया जाए। बट ऑन दी अदर हैंड इमरान खान साहब पे अभी भी केसेस की तलवार लटक रही है। 9 मई के लोगों से मुताल्लिक अभी भी उनका जो मुतालबा है वो वहीं पे खड़ा हुआ है। और फिर हमने कल देखा कि जब ये मुज़ाकरात बाय द वे हो रहे थे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है उसका फ़ैसला आ जाएगा, महफूज फ़ैसला, लेकिन वो भी 4 जनवरी पे चला गया। तो ये साइड बाय साइड कैसे चल रही हैं चीज़ें? गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन पीटीआई कह रही है आप प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं हम पे केसेस की सूरत में। ये भी मुझे क्या पता, ये तो कुछ मामलात हुकूमत के हैं, कुछ मामलात कोर्टों के हैं। कोर्टें अपने हिसाब से चीज़ें चलाती रहेंगी। हुकूमत
जो कुछ भी कर सकती है, हमारा तो जोर उन पे होगा, दोनों साइडों पे होगा कि थोड़ा-थोड़ा जो टेम्परेचर्स को नीचे लाने की कोशिश करें। हम भी कहते हैं कि थोड़े बहुत अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाएँ तो माहौल बेहतर होगा अंदर। और ये चीज़ जैसे मैंने कहा ये दोनों साइड्स पे डिपेंड करती है। हम इतना बड़ा गल्फ हो चुका है दोनों गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में कि उसको खला को पूरा करने के लिए वक्त लगेगा। अब सब लगता ये है कि कौम में अगर बर्दाश्त नहीं है, और हमारे जो मीडिया के भी दोस्त हैं वो भी इस चीज़ को पुश कर रहे हैं कि या आज रिजल्ट बताओ या कल बैठो भी नहीं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। हमको इत्मीनान से हमने देखना है कि कितना बड़ा इशू है। इशू ये है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए और उसके थ्रू लोगों तक भी थोड़ा बहुत रिलीफ इकोनॉमिकली भी आएगा। तो इतना बड़ा अगर काम करने जा रहे हैं तो उसको कुछ तो सब्र और तहम्मुल भी उसके साथ होना है, बल्कि साथ दुआ भी करें कि ये चीजें कामयाब। चले हम दुआ करते हैं, आप कमेटी वाले दवा कीजिए, हम दुआ कर लेते हैं। लेकिन नवीद कमर साहब, आप एक ज़ाहिर है कि एक जमहूरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त मेरी स्क्रीन पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ रहा है इत्तेहादी होने के बावजूद। आप जो कि मेंबर भी हैं, आपकी पार्टी की क्या राय है या आपकी पर्सनल क्या राय है अगर इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां हैं उसे हटाने का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन कमेटी के लोगों से की तरफ से किया जाता है या उनकी रिहाई की बात की जाती है, तो आप समझते हैं कि इस पे कोई बातचीत पेशरफ्त हो सकती है? बीबी अल्लाह ने तो देना, ये फिर वही बेसब्री की बात हो रही है। उनको डिमांड्स टेबल पे तो रखने दें। जाहिर है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये भी उन डिमांड्स में से एक हो, लेकिन उनको भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये ऐसी डिमांड नहीं है जो कि एक दिन में वहाँ कमेटी बैठ के फैसला कर ले और ये ख़त्म हो जाए। जाहिर है हर चीज़ों के लिए इक़दामात होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन लेवल भी जो रियलिस्टिक रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा वैसे तो वो कर रहे थे। अब ज़ाहिर है कि 2 जनवरी को जो वो टेबल पे रखेंगे उसके बाद पता चलेगा, लेकिन वो मीडिया पर ये बात कल की मीटिंग के बाद कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन, आज़ाद जुडिशल कमीशन 26 नवंबर वाले नहीं, देखें जुडिशल कमीशन का या फॉर दैट मैटर कोई भी डिमांड हो, किसी पे ये रोक टोक तो नहीं है ना कि आप ये डिमांड नहीं लाएंगे। जाहिर है कि वो अपनी तरफ से जो उनका पॉलिटिकल विजन है उसके मुताबिक डिमांड्स रखेंगे ना। और गवर्नमेंट ने देखना है कि उनके बस में कितना है, क्या चीज़ें वो कंसीड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या जो है वो बगैर कॉम्प्लिकेशंस के आगे जा सकती हैं और किन चीज़ों में कानूनी पेचीदगियां हैं वगैरह वगैरह। तो इसी टेबल पर बैठें ताकि ये सारी चीज़ों पे गुफ्तगू हो सके और देखें क्या अचीवेबल है क्या नहीं। अच्छा, 9 मई में जो मुलव्विस सिविलियंस थे उनको भी सज़ा जो है वो आपने भी देखा ही होगा, सुनाई गई है। आप समझते हैं कि जमहूरियत में, जब हम जमहूरियत कहते हैं, उसके अंदर ये तमाम तर प्रोसेस होने चाहिए, सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं मिलनी चाहिए इसी तरीके से, या इसका कोई और भी तरीक़ेकार हो सकता है? देखें, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आपकी बात दुरुस्त है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ये वो केसेस थे जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक्स हुए और उसी सिलसिले में ये ट्रायल्स हुए। तो अब खैर बेहतर तो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रूलिंग देनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कि वहाँ पे ये फैसला हो। लेकिन अगर आप ये भी बिल्कुल एक खुली छुट्टी दें कि अगर आप सिविलियन हैं तो आप जाके हमारे कोटा पे हमला भी कर दें और हम आपसे जो है वो कोई आपका इस किस्म का ट्रायल नहीं होगा, तो ये मुनासिब बात भी नहीं। तो इस सारी माहौल को सामने रखते हुए कि फिर इन चीज़ों का दुश्मन भी फ़ायदा उठा सकता है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग इट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे पहलू है, उन सबको देख के फिर आगे बढ़ना। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि हुकूमत ने अभी क्यों कमेटी बनाई और ये सब कुछ क्यों हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यू माइट अग्री, बहुत पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन नवीद कमर साहब, आई एम नॉट
saying this is coming from the party जो कि अभी विक्टिम बता रही है अपने आप को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पे इस वक्त या इत्तेहादियों पे इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया है फ्रॉम अमेरिका एंड बरतानिया एंड यूरोपीय यूनियन। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब का ट्रायल, उनकी सज़ा, 9 मई के लोगों में जो मुलव्वस थे उनकी सज़ाएं, डू यू थिंक देयर इज एनी दैट काइंड ऑफ प्रेशर? I at least definitely am not aware of any such pressure. but pressure का एक ज़माना था जब अमेरिकी एड पे हमारे मुल्क चलते थे, अब वो ज़माने चले गए। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स के हिसाब से आपको सारे एलाइज के साथ कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप रखनी पड़ती है, लेकिन अगर हमारे दोस्त ये समझते हैं कि अब उन्होंने इतना प्रेशर डलवा दिया कि गवर्नमेंट जो है वो बकल डाउन हो जाएगी, आई थिंक वो भी तो एक अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशन। ठीक, लेकिन आप ये कह रहे हैं, वो खान साहब तो ये नारा लगा कर गए थे कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका ने साजिश की और रिजीम चेंज हुई है, तो इसका मतलब है कि वो तो खैर मानते हैं कि मुल्क में अमेरिका की काफ़ी असर रसूख है हमारी सियासत में। अनदर क्वेश्चन, क्योंकि ज़ाहिर वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हुई हैं, अनदर क्वेश्चन कि पीटीआई के जो रहनुमा है रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं हो रहे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। Are you guys representing that part of politics? आप एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? देखें, खान साहब की ये कोई नया स्टांस नहीं, वो तो बहुत अरसे तक ये बात कहते रहे कि मैं फौज के साथ बात करूंगा, फौज ने कहा मुझे बात नहीं करनी, अब क्या करेंगे आप? तो फिर मामला ऐसे ही रहे ना। अब तो पहली दफा उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है पॉलिटिकल लेवल पे पार्लियामेंट के थ्रू बातचीत करेंगे, तो बातचीत शुरू हो गई। सो अब उनके अपने ख्यालात अगर इस किस्म के हों तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। आई डोंट थिंक किसी भी सियासतदान को इस किस्म की सोच रखनी चाहिए कि हम सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। भाई पॉलिटिकल लेवल पे आप बात शुरू करोगे तो फिर मिलिट्री पे भी कोई ना कोई मतलब कंसेशन के लिए प्रेशर आएगा। ये कैसे आप सियासतदान हो जो कि कहते हो कि नहीं या वो करेंगे या मैं जेल में पड़ा रहूंगा, व्हाटएवर। सो आई डोंट नो, ये उनकी अपनी सोच है और दे आर बिल्कुल से प्रेरोगेटिव कि वो क्या सोच रखे। लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, सोच ये नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी नवीद कमर साहब, इस्टेब्लिशमेंट का हमारी मुल्क की सियासत में एक रोल रहा है। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बड़े तारीखी अल्फाज हैं खान साहब से मुतल्लिक कि अगर आपके पीछे से हाथ हटा लिया जाए तो आप अपने वज़न पे गिर जाएंगे। अब हम सबको पता है इसका मतलब क्या था। नवाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की मुझे क्यों निकाला, और फिर एक लाइन डिफ़ाइन करने की जो कि होनी चाहिए थी। आप समझते हैं कि इन मुज़ाकरात में या हमारी पॉलिटिकल डायलॉग्स के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए है, और जो अभी करंट पोजीशन चल रही है आप लोगों की पीटीआई के साथ, इसमें भी कोई रोल होना चाहिए? नहीं, पहली चीज सियासत में रोल होना नहीं चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद दैट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। रोल नहीं होना चाहिए। हमारी इलेक्शंस में अक्सर इंटरफेरेंस होती हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स कंट्रोवर्शियल इसी वजह से होते हैं। तो एज इट इज उसका कोई फायदा एट द एंड ऑफ द डे नहीं होता। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को सपोर्ट किया 2018 में, तो खुद उन्होंने देखा कि रिजल्ट्स वो क्या है, या सब्सिक्वेंटली भी जो 24 वाली इलेक्शंस में भी इतनी कंट्रोवर्सी भी वो नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता कि ये परसेप्शन जाए कि लोग जो हैं, जो बैठे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, वो जेन्युइनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों के नहीं हैं। तो हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें ना हों। सो वो तो अपनी जगह पे बात है कि हम बैठे हुए हैं गवर्नमेंट की एलाइज के तौर पे या गवर्नमेंट इटसेल्फ भी एक और पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए। अभी तक तो कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। इट्स टू अर्ली टू से दैट कि जहां पे ये सवाल आए कि आया एस्टेब्लिशमेंट इस फैसले में शामिल होगी या राजी होगी या नहीं होगी। अगर कोई वो पॉइंट आया तो फिर उसको देखा जाएगा कि हाउ मच कैन द पॉलिटिकल फोर्सेस decide and then compel other forces to be on board. ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर सर अपना कीमती